एवरीवन, चलिए हम लोग चलते हैं एक पार्ट 4 में। ठीक है, पार्ट 3 तक हम लोग डील कर दिए थे। ओके, पार्ट 4 हम लोग स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, उसे कैसे कनेक्शन किया जाता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है, उसे डिनोट किससे करते हैं, उसको सर्किट में किस प्रकार डिनोट करते हैं, हम लोग सब अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट, किसी भी चीज़ में कोई बाधा। ठीक है, हिंदी में कहें तो। ठीक है, रेजिस्टेंस, पहले क्वेश्चन लिखिए आप, व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैंने इस पार्ट में आपको रिवाइज नहीं कराया प्रीवियस का, क्योंकि आप, मुझे लगता है हो कि आप सब समझ गए होंगे कि आफ्टर 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, फिर अगला पार्ट में आएंगे तो फिर रिवाइज करेंगे टोटल का, फिर टेंशन नहीं लीजिए। अभी फिलहाल आप रेजिस्टेंस के बारे में पढ़िए। ठीक है, व्हाट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होता क्या है, लिखिए। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, दी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स वही रुकावट होता है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन लिखिए। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस, क्या हिंड्रेंस, हिंड्रेंस। ठीक है, मतलब बाधा होता है सबका, मीन्स इन दी पार्ट ऑफ करंट, करंट के रास्ते में जो रुकावट है, किसी ना किसी के रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावट आता है। सक्सेस होने के पीछे में भी रुकावट बहुत आते हैं। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे, कुछ भी हासिल करने में आपको बहुत सारी बाधाएं आएगी। उसी तरह करंट को भी पार होने में, कोई भी चीज़ें फ्लो होने में रुकावट आती है। कितनी रुकावट कहाँ आती है, किस में आती है, कैसे रुकावट रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं घटाते हैं, सब समझेंगे। देखिए, रेजिस्टेंस होता है दी ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस किसके बीच में, मतलब किसके बीच में बोलते हैं कि किसका फ्लो में, करंट के फ्लो में जो रुकावट आती है, बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस आती है, उसे ही हम लोग करंट कहते हैं। एक करंट कैसे लिख दिया, देखिए। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रुकावट है किसके रास्ता में, करंट के रास्ता में, इसे हम लोग डिनोट करते हैं, ये लिख सकते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, आप सोच समझ के सोचिए। ठीक है, अगर आप बुक में देख लिए होंगे तो कोई बात नहीं, आप समझ जानते होंगे। उसे डिनोट हम लोग करते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर से। ठीक है, और चलिए, इसका एसआई क्या यूनिट क्या होता है, इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट। इसका एसआई यूनिट आपका होता है ओम, जिसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग इस टाइप में लिखते हैं, देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, इस टाइप का ओम लिखते हैं। ठीक है, ये दूसरा। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, OHM, ओम। और इसे डिनोट इस प्रकार किया जाता है, समझ गए होंगे। और देखिए, सर्किट में, इन अ सर्किट में हम लोग इसे डिनोट किससे करते हैं, बनाते कैसे हैं, मतलब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कर सकते हैं रिप्रेजेंट, सबसे बेस्ट वर्ड। इन अ सर्किट रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, देखिए, इसे हम लोग रेजिस्टेंस को जो सर्किट में है उसे हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, इस टाइप में हम लोग करते हैं ऐसे, रिप्रेजेंट। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, आपका बुक के अनुसार क्या लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ। ये भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इट इज अ प्रॉपर्टी, यानी कि रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करता है। देखिए, फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करता है, रेजिस्ट करता है। और मैंने क्या लिखा, करंट लिखा है। करंट भी तो फ्लो ऑफ
चार्ज ही तो होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली मैं जो भी लिखूँ मैंने सही लिखा है, ओके। मतलब इजी वे में लिखा है कि ऑब्स्ट्रक्शन हिंड्रेंस करंट के रास्ता में जो भी होता है वही रेजिस्टेंस होता है, आपका बुक में लिखा है। इट इज़ दी प्रॉपर्टी, ये एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का जो कि रोकता है फ्लो ऑफ चार्ज को कंडक्टर में फ्लो होने से, उसे ही हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और मैंने भी वही लिखा है, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मन आप वो याद कर सकते हैं, वो समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा लिखने की कोशिश किया और स्टैंडर्ड वर्ड यूज करने की कोशिश किया, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। आपको जो मन है वो कर सकते हैं, मुझे जो आपको डेफिनेशन बेस्ट लगे आप लिख सकते हैं। मैंने ये लिखा है सिंपली। अब देखिए, चलिए हम लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए एसआई यूनिट जो होता है वो होता है आपका ओम। ओम किस जैसे साइंटिस्ट देखे थे आप, करंट का जो एसआई यूनिट है एम्पियर, वो किस साइंटिस्ट के नाम पर दिया हुआ है? एंड्री मैरी एम्पियर ही था ना। देखिए मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सही सब याद। हाँ एंड्री मैरी ही एम्पियर ही है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे और फिर उसके बाद ओम आपका किसने दिया था? जॉर्ज का ई लास्ट में नहीं होगा, ये गलतियाँ होती है। देखिए जॉर्ज का लास्ट में ई नहीं होगा, जॉर्ज सिमोन ओम, ठीक है, जॉर्ज सिमोन ओम। जैसे कि आपका मैं लिख देता हूँ यहाँ अब, ठीक है। जैसे कि आपका एम्पियर का क्या था आपका? कूलम का आपका हम जैसे दिए थे, कूलम के बारे में बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म और उसका सब जानकारी रख लीजिएगा। उसी प्रकार आपको एम्पियर का भी बताया था, ठीक है, ठीक है। अब देखिए एंड्री आपका होता है मैरी और फिर वही एम्पियर। इसका लाइफ लाइन कब तक था? 1775 टू 1836। देखिए ये एक क्या थे? यह एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। और जो आपके ओम है, जिसके नाम पर मतलब ओम जिसका है वो आपका है जॉर्ज, ये एक जर्मन साइंटिस्ट हैं, जर्मन फिजिसिस्ट हैं, ठीक है, जॉर्ज सिमोन ओम। देखिए लास्ट में मैंने उसमें देखा होगा आप लोगों ने ई लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अधिकतम के नाम पर जॉर्ज पर ई लिखा रहता है। कोई बात नहीं, ये गलतियाँ होती है, लेकिन आप गलती करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आप एक चीज़ गौर किए हैं, कर सकते हैं, जो आपका ओम का बर्थ डेट था वो आपका बहुत बाद में हुआ है, एम्पियर का पहले हुआ है, ठीक है। करंट के बाद ही आपका रेजिस्टेंस का मतलब चर्चा मतलब खोज हुआ है, कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अब इससे ज़्यादा मैं डिटेल नहीं ले जाऊँगा इस दोनों के बारे में, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन जो ओम लॉ था, ओम्स लॉ, ये जर्मन साइंटिस्ट जो थे, ये ओम जो थे, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। क्या दिया था? जो हम लोग लेटर वन पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ में पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, मतलब हर एग्जामिनेशन में व्हाट इज ओम्स लॉ, तो उसके रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। ओम्स लॉ ये कब दिया था आपका? 1826 में आपका दिया गया था, ठीक है। ये आपका ओम्स लॉ 1826 में आपका दिया गया था। किसने दिया था? ओम दिया था, ओके, यहाँ तक समझ गए? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। कनेक्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग? कनेक्शन किसका? कनेक्शन रेजिस्टेंस का कनेक्शन। रेजिस्टेंस का कनेक्शन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हम लोग करते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, और एक होता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। लोग अभी चलिए हम लोग इसे स्टडी करते हैं कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, सब करेंगे अभी डिटेल में, ओके। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए सीरीज कनेक्शन जो है आपका, देखिए मैं कहूँ तो सीरीज कनेक्शन तब होगा रेजिस्टेंस का कनेक्ट। देखिए पहली बार ये कनेक्शन किसका होगा? रेजिस्टेंस का होगा। किसका होगा? रेजिस्टेंस का होगा। सिंपल लिख देता हूँ,
रेजिस्टेंस का कनेक्शन होगा है, इसका मतलब बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, जैसे कि बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे एक सर्किट मैंने अभी तक नहीं बताया, जस्ट बताऊंगा। अब मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है सर्किट बताना, क्योंकि बार बार सर्किट वर्ड यूज होगा, ठीक है। फिर उसके पोटेंशियल डिफरेंस से पहले मैं सर्किट डायग्राम बता देता हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस के पार्ट है, वो मैं बाद में सोचूंगा। चलिए पार्ट 5 आने का इंतजार कीजिएगा, आप समझ जाएंगे। सर्किट डायग्राम आएगा कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पहले, ठीक है। उससे पहले कुछ भी आए, कोई भी एक सर्किट में रेजिस्टेंस का बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, उसका जब कनेक्शन करते हैं, सीरीज करेंगे, पैरेलल करेंगे और कैसे करेंगे कैलकुलेशन लेटर ऑन। पहले क्या सीरीज कनेक्शन तब करेंगे जब रेजिस्टेंस एक सर्किट में, ऐसे नहीं, पहले एक सर्किट बना ही लेते हैं। चलिए इतना बार यूज सर्किट कर रहा हूँ तो एक सर्किट के बारे में बताता हूँ। देखिए लीजिए, ये सर्किट है, में आपका रेजिस्टेंस है। अब बोलिएगा व्हाट इज सर्किट, ठीक है। ओके, सर्किट होता है एक क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ होता है फ्लो ऑफ करंट के लिए, उसे ही आप क्या कहेंगे, सोचिए क्या कहेंगे, सर्किट कहेंगे। सर्किट के बारे में बताया था, ठीक है। सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ करंट, फ्लोइंग करंट, ठीक है। वही है सर्किट और कुछ नहीं है। सर्किट डायग्राम कुछ और है, डायग्राम से ही आप समझ सकते हैं क्या है सर्किट का डायग्राम। ऐसे ऐसे मत समझिए, मैं समझा दूंगा बाद में, ठीक है। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये कैसा कनेक्शन है, कनेक्शन से पहले इसमें करंट जा रहा है, ऐसे करंट जाता है कि ऐसे करंट जाता है, दोनों तो सही है लिखा हूँ, क्योंकि हमेशा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव की जाता है। देखिए आप ऐसे भले नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, प्रोटॉन नहीं लिख सकते हैं, मतलब करंट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें R1 और R2 R3 एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 R2 R3 ऑल आर रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, ये सीरीज में क्यों है, मैं तो ऐसे डिनोट कर दिया हूँ, समझ गए होंगे क्यों है। क्योंकि इसमें सेम करंट जा रहा है। देखिए एक ही वायर से करंट जा रहा है, मान लीजिए रेजिस्टेंस को भूल जाइए, क्या है, एक ही वायर तो है, एक ही वायर है ना, यानी करंट सेम जाएगा। भले करंट इसमें धीरे धीरे कम होता जाए, लेकिन करंट सेम जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट यहाँ जाएगा, थोड़ा सा रुकावट होगा, ठीक है। बाकी सब एक ही डायरेक्शन में चल जाएगा। एक ही डायरेक्शन मतलब आपका ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर ऐसे है आपका, फिर ऐसे है। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा अपोजिट किया है, ठीक है। करंट इधर से इधर जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे गया, फिर इधर बोलिएगा मूवी गया है, ये सीरीज में होना चाहिए, हाँ होगा। यही करंट यहाँ से जाएगा, फिर यही जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर आएगा यहाँ, आएगा कि नहीं, यानी कि सीरीज कनेक्शन है। आप लिख लीजिए नीचे R1 R2 एंड R3 all three resistances are connected in series, are connected in series। क्यों है समझ गए होंगे, मैंने समझाया, बिकॉज सेम, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल सोचिए, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको थ्योरेटिकल सोचना होगा इसके लिए, और समझते हुए चलना होगा। प्रैक्टिकल समझना चाहते हैं आप खुद से ट्राई कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें केयरफुल कीजिए, क्योंकि लाइन वाइन का खेल है, इसमें शॉक लग सकता है, ठीक है। कुछ
मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ, बिना बोले मतलब बोल रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ। R1 and R1, R2 and R3, all three resistances are connected in series because same current flow through each individual resistance। इस सेम करंट जा रहा है, एक ही वायर से जा रहा है, ये एक ही वायर है ना, एक ही वायर है, यानी करंट किस में क्या जाएगा, सेम जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन की ओर। फिर कैलकुलेशन समझेंगे, तब आपको मेन चीज़ आपको कैलकुलेशन समझना है, कनेक्शन भी समझना जरूरी है। कनेक्शन समझेंगे तब ना कैलकुलेशन कीजिएगा, कनेक्शन ही नहीं समझेंगे कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन का भी हम लोग चलता है सेकंड नंबर वाला। मान लीजिए एक रेजिस्टेंसेस, मतलब ये एक सर्किट है। ठीक है, इसमें ऐसे है, देखिए यहाँ से करंट गया, अब यहाँ दो पार्ट मिल गया, इसको नोट करते हैं। ठीक है, यहाँ दो पार्ट मिल गया, एक इधर मिला, एक इधर मिला। अब जाएगा करंट किधर से, इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, दोनों साइड तो जाएगा। इधर I1 मान लिया गया तो इधर I2 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इधर मिल गया, एक इधर एक्स्ट्रा मिल गया, यहाँ फिर नोट आ गया आपका। यहाँ क्या होगा, I3 होगा, जहाँ करंट बढ़ता है उस पार्ट को नोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोट कहेंगे, क्या कहेंगे, ओके, ये नोड है, देख सकते हैं। जो जहाँ करंट आपका क्या होता है, बढ़ता है, यहाँ से दो करंट के, एक देखिए, ठीक है, यहाँ से करंट ऊपर की ओर जा सकता है, नहीं तो इधर जाएगा। करंट बढ़ रहा है ना ऊपर और नीचे साइड में। ठीक है, मतलब इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, दोनों साइड तो जाएगा, एक साइड तो कहीं से जा नहीं सकता है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप। ठीक है, फिर यहाँ भी एक करंट जाएगा, यहाँ भी एक करंट जाएगा। क्या ये नोड है, नहीं नोड नहीं है। ठीक है, यहाँ भी I4 जाएगा, यहाँ भी I4 जाएगा, ये सेम वायर है, यानी कि सेम करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है आपका, सेम करंट जा रहा है। फिर यहाँ क्या होगा, I4 और I3 मिल नहीं जाएगा, या फिर नोट होगा आपका। यहाँ कैसा करंट जाएगा, I2 जाएगा, यही सेम करंट वाला। फिर आपका यहाँ फिर I हो जाएगा। देखिए घुमा फिरा कर आपका फिर I ही हो गया, I हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, करंट हर एक रेजिस्टेंस में, यानी कि R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट जा रहा है, इसमें I1 जा रहा है तो इसमें I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, इसमें I4 जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है। अमाउंट भी तो अलग अलग होगा, करंट अलग अलग है तो अमाउंट भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे R1, R2 and R3 all are connected, all are connected in parallel। ये अपने से लिख रहा हूँ बनाकर। ठीक है, इन पैरेलल कनेक्शन नहीं लिखूँगा, बिकॉज सेम करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है, तब पैरेलल कनेक्शन। यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I3 जा रहा है, यहाँ I4 जा रहा है, अलग अलग करंट जा रहा है, यानी कि अलग अलग अमाउंट भी तो हो सकता है। हाँ, सेम अमाउंट भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ जरूरी है सेम अमाउंट हो, नहीं हो, किसी में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, कुछ भी हो सकता है। सेम करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम ईच मतलब हर एक इंडिविजुअल, एक के लिख ही लेता हूँ, नहीं तो मैं स्पेलिंग रॉन्ग कर दूंगा, बोलते। ठीक है, रेजिस्टेंस। ठीक है, R1, R2 एंड R3 ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सब कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में है। क्यों है, क्योंकि सेम करंट उसमें हर एक रेजिस्टेंस से नहीं जा रहा है, इसलिए वो पैरेलल कनेक्शन में। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए, एक समझ तो गए होंगे यहाँ तक। अब चलिए यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिएगा और अपना मन में बोलिएगा ये कैसा कनेक्शन है।
बताइए ये कैसा कनेक्शन है? बहुत ही ईजी है, एकदम ईजी है। करंट किधर जाएगा? इधर जाएगा करंट? नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। इधर किधर जाएगा? इधर जाएगा करंट? नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। करंट जाएगा इधर से और ऐसे आएगा करंट, ठीक है। ये सबसे पहली बात हो गया। देखिए ये नोड है आपका, नहीं है, यह करंट अलग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस मिला, लेकिन सेम ही करंट जाएगा ना, मतलब एक ही रास्ता है ना, एक ही रास्ता है जाने का, एक ही रास्ता है। कुछ भी हो जाएगा तो एक ही रास्ता से, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ कोई और रास्ता नहीं है। मान लीजिए आपका फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, आपका रास्ता में कोई रुकावट आ गया, आप कहीं बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से आ गए, आपका रास्ता है ये, इसमें आपका क्या हो गया, एक यहाँ पेड़ गिर गया आपका बाई चांस, ठीक है, आपके पास में नहीं गिरा, मतलब आप बहुत पीछे थे, जा रहे थे, रास्ता पहले से गिरा हुआ था एक, आप बाइक से जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक है आपका, बहुत अच्छा बाइक है, क्या है कीजिएगा, हाँ ये बाइक है जैसा भी है कि बाइक है, जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। अब यहाँ एक पेड़ गिर गया, आपका इधर पूरा पेड़ है, इधर रास्ता एकदम पूरा जंगली एरिया है, इधर आप जा नहीं सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप इधर जंगली जानवर भी पा सकते हैं, कुछ भी इधर से नहीं जा सकते हैं। आपके पास एक ही रास्ता है और वो इधर है, लेकिन आपका बीच में एक रुकावट आ गया, आप कुछ भी होगा थोड़ा सा रिटर्न होंगे, लेकिन रिटर्न क्यों होंगे, आपको सक्सेस यहाँ हासिल करना है, सक्सेस आपका एक रुकावट आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, आप पहले अगर हल्का है तो पैर हटाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत भारी है तो आप कोशिश कीजिएगा किसी तरह, अगर कुछ अगल बगल है तो उसे काट के, मतलब किसी भी हाल में तो आपको यहाँ से पार होना है, आप कुछ भी कर कीजिए। आपके पास मशीन है, ठीक है, काट दीजिएगा सिंपली, नहीं है तो आप फिर वही अगरबत्ती से काटिएगा। ये तो आप ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो आप बाइक किसी तरह उठा के ले जाने को, किसी तरह, ये साइकिल तो आराम से उठ के चल जाएगा, कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आप चल गए, लेकिन गए तो एक ही रास्ता से, भले आपका बीच में रुकावट आया हो, उसी प्रकार करंट जाएगा इसी रास्ता से, भले उसके बीच में रुकावट आ गया हो, लेकिन देखिए कहाँ, अगर जो पैरेलल सोच का वो गलत है, ये लैडर शेप में देख कर नहीं बोलिएगा, ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, वहीं करंट जाएगा, फिर भले रुकावट आया हो, जाएगा तो सेम वायर में, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से सेम में चल गया, तो ये आपका कैसा कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। अब बोलिएगा ये कैसा कनेक्शन है, बताइएगा ये कैसा कनेक्शन है। बहुत ही ईजी है। देखिए एक आपका यहाँ नोड है, क्योंकि यहाँ करंट एक आई जा रहा है मान लीजिए, और यहाँ पर आपका दो भाग में बच जाएगा, एक इधर एक इधर, इधर I1 इधर I2। अब इधर सेम करंट मतलब जाते रहेगा करंट, इधर से भी, ये नॉट नहीं है आपका, फिर इधर करंट यहाँ आके I2 और I1, फिर ये नॉट में मिल जाएगा आपका, ठीक है, या फिर I1 जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये कैसा कनेक्शन, ये पैरेलल कनेक्शन है, क्यों है, करंट इसमें आपका डिवाइड हो गया है, क्योंकि इसी एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, पैरेलल, ठीक है, अब सही लिखा हूँ, ठीक है, पैरेलल। देखिए एक रास्ता है आपका, ऐसा रास्ता गया है, ठीक है, इधर से भी आपका रास्ता है, ठीक है। आप लोग मान लीजिए दो बाइक वाले हैं, मतलब एक ही है, एक बाइक है, आपके पीछे फ्रेंड होंगे, लोडिंग या कोई भी फैमिली मेम्बर से भी कोई भी हो सकते हैं। अब जा गए, अब देखेंगे यहाँ एक रास्ता में रुकावट है, आपको दो रास्ता मिला, ठीक है, एक इधर रास्ता मिला, एक इधर रास्ता मिला, ठीक है। चलिए आपके पास आपके साथ एक और फ्रेंड, वो भी आया है साइकिल में, ठीक है, इधर से जा रहा है, दो रास्ता दिखा, बोलेगा कि वो उनको पता है दोनों को कि दोनों मिलकर एक ही जगह मिल जाता है, तो बोलेगा हम इधर से चलते हैं,
और ये बोलेगा इधर से, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, दोनों दुष्ट बट गए ना। ये ऐसा मान के चलिए, ऐसा नहीं कि अब नहीं हम एक ही डायरेक्शन जाएंगे, वैसा कुछ बात नहीं। आप सोचिए, अगर दो फ्रेंड है, आप कभी कभी नहीं कहते हैं चलो कौन सबसे पहले वहाँ पहुँचता है एक पॉइंट पर, अगर जान रहे हैं कि दोनों रास्ते एक ही जगह पर जाके मिलता है, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। नहीं करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये पहला वाला जो है वो इधर से जाने की कोशिश करेगा और दूसरा वाला इधर से, भले रुकावट है इधर से जाएगा वो सेकंड वाला किसी भी हाल में जीतने के लिए। फर्स्ट वाला भी इधर से जाएगा, क्योंकि बाय चांस ये फर्स्ट वाला इधर से कट मार लिया, इधर से जा नहीं सकते, इधर से जाएगा तो कहाँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन दोनों को जाना एक जगह है, अब पहुँचना एकदम फिक्स है, किसी न किसी मतलब दोनों को पहुँचना है अपना एक सक्सेस के पीछे, यानी कि अपना कहीं पर कहीं जाना है तो वहाँ पहुँच के ही आना है, ठीक है। टू भी इधर रिटर्न नहीं हो सकता, अगर इधर इधर मतलब ये टू है इस रास्ता में आ गया, टू इस रास्ता में आ गया तो वन को पता चल जाएगा चीटिंग किया है, वन इधर गया तो टू को पता चल जाएगा ये चीटिंग किया है, ठीक है। इसलिए दोनों किसी तरह इस पे को पार करते हुए, रुकावट को पार करते हुए पार होगा और फिर मिल के एक पॉइंट मतलब मिल जाएगा। देखिए दोनों अलग अलग हुए कि नहीं, उसी तरह करंट क्या होता है अपना अलग अलग हो जाता है अपना सुविधा के अनुसार, वो हम लोग ओम्स लॉ में करेंगे, ठीक है। कब कितना करंट अलग होगा, रेजिस्टेंस कितना का होगा तो अलग होगा, वो हम लोग सब ओम्स लॉ में डील करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी फिलहाल इतना ही समझिए। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ी सी कैसा क्वेश्चन आप देख कर पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका है सर्किट जब समझ गए होंगे कैसा है, थोड़ी सी मतलब जगह अच्छा नहीं बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। अब चलिए अब आप समझ, अगर आप सोच लिए हैं बहुत जल्दी तो आप अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। नॉट यहाँ नॉट है, दो जगह नॉट है, क्योंकि यहाँ करंट आई जा रहा है, यहाँ दो जगह मिल जाएगा I1 एक I2 है, ठीक है। देखिए आपका मान लीजिए R1 है, ये R2 है, R3 है, R4 है, पूछेगा R1 और R3 कैसा कनेक्शन है, R1 और R3 कैसा कनेक्शन में है, ये पैरेलल कनेक्शन में है। R1 और R2 कैसा कनेक्शन में है, ये सीरीज कनेक्शन में है। R1 और R4 कैसा कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन में है। क्यों है अभी समझते हैं। R1 R3 क्यों है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी अलग करंट, यहाँ भी अलग करंट जा रहा है, ठीक है। R2 किसको माना है इधर, R1 में जो करंट जा रहा है I2 वो भी तो आगे R2 में ही जाएगा, क्योंकि एक ही रास्ता है उसके पास जाने का और दूसरा रास्ता या ऑप्शन नहीं है जाने का, ठीक है। R2 में भी सेम करंट गया, चल गया, तो आपका ये कैसा होगा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन होगा, सेम करंट जा रहा है। और उसी तरह R3 और R4 सीरीज कनेक्शन में होगा, R1 R2 सीरीज कनेक्शन में होगा, ये दो पैरेलल कनेक्शन, ये दो पैरेलल कनेक्शन, ये दो पैरेलल कनेक्शन, ये दो पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन, ओके। ये पूरा मैंने सीरीज कनेक्शन बहुत ही डीपली ले जाने की कोशिश किया हूँ, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, ओके। जैसे कैलकुलेशन हम लोग समझ गए होंगे, टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इससे पहले हम लोगों ने ये सब क्लियर कर दिया था आपका कनेक्शंस, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी, उसके कारण मैं पूरा वीडियो को डिलीट किया हूँ। चलिए हम लोग एक न्यू बनाते हैं, ठीक है। देखिए आपका सिंपल वे में बनाता हूँ, ये आप बताइएगा ये कैसा कनेक्शन में है, सीरीज़ में है कि पैरेलल में है कि मिक्स्ड में है। बहुत ही ईजी है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। देखिए आप शायद इसे आराम से समझ सकते हैं, ओके। ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है आपको, ठीक है, समझ गए। देखिए अब मैं एक और कनेक्शन ले लेता हूँ, बताइएगा ये कैसा कनेक्शन में है। ये R1 है आपका, ये R2 है, ये R3 है,
ये R4 है। चलिए क्वेश्चन है R1 और R2 किस कनेक्शन में है। R2 और R3 आप तुरंत नोट कीजिए और अपने से बनाइए, मेरा आंसर निकालिए सोच के, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन करना तो है नहीं, इसका कनेक्शन है, आपको बताना है कैसा कनेक्शन में है ये। देखिए मैं आर और पी लिख दूँगा, सॉरी आर और पी नहीं, आपका पी और एस लिख दूँगा, ठीक है। देखिए आई होप कि आप ये देख चुके हैं, निकाल चुके होंगे। चलिए अब चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। देखिए R1 और R2 यहाँ पर देखिए करंट, यहाँ नोड है एक, ये आपका यहाँ कनेक्ट करंट यहाँ क्या होगा बट रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात ये किस में होगा, ये आपका पैरेलल में होगा। अब देखिए R2 और R3 इसमें क्या है, यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ करंट है, अलग अलग करंट जा रहा है आपका, सेम करंट वे में नहीं जा रहा है, ये आपका पैरेलल हो गया। R3 और R4 किस में है, देखिए इसमें सेम करंट जा रहा है, आपका क्या है ये सीरीज में है। फिर आपका ये क्या है, देखिए मैं एरो इधर से बना रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जानते हैं हम लोग करंट किस तरफ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, क्योंकि ये हम लोग कन्वेंशनली मानते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए R1 और R4 इसमें हम लोग चलते हैं। R1 और R4 जो है आप साफ साफ देख सकते हैं, ये तो पैरेलल में ही होगा, ठीक है। बस एक ही सीरीज मैंने बनाया था R3 और R4, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन निकालने सीखते हैं, सिंपल वे में पहले निकालते हैं। अगर सीरीज रहा तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए इसका एक फॉर्मूला है, क्या है आपका RS, क्योंकि मैं यूज करता हूँ यहाँ RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट यहाँ प्लस डॉट 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 Rn तक, कहाँ तक Rn तक आपका चलते रहता है, ठीक है। ये कहाँ तक है, मतलब ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस तक के लिए ये वैलिड है, इसी टाइप का ऐड करके, अलजेब्रिक ऐड करके, ओके ओके। यहाँ तक देख सकते हैं सीरीज में रहा तो ऐसे कहीं यानी कि रेजिस्टेंस जब अरेंज होगा सीरीज में तो हम कह सकते हैं उसका टोटल और नेट जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा वो हम लोग हर एक रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड करके निकाल सकते हैं। लेकिन आपका पैरेलल में वही रहा तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए एक फॉर्मूला है RP इज इक्वल टू 1/R1, जस्ट इन्वर्स कर देते हैं हम लोग उसका, R2 प्लस 1/R3 प्लस ये जाते रहता है और आपका कहाँ तक जाता है, मुझे लगता है यहाँ प्लस नहीं लगा कि यहाँ प्लस लगाना चाहिए, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप जो कह सकते हैं, ठीक है ठीक है। ये कहाँ तक 1/Rn तक जा सकता है, ठीक है। ये आपका सीरीज और पैरेलल हो गया, ठीक है। ये क्यों करते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे जितना आता है मैं सब आपको बताता हूँ, नॉलेज जितना मेरे पास नॉलेज है टोटल मैं देता हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जितना पता है, जितना मुझे टीचर ने पढ़ाया, जितना मेरे पास अदर भी नॉलेज है मैं सब दे रहा हूँ। अगर बीच में मुझे याद आ रहा है कि ये इसमें कुछ ग्रामर का सेशन बताना चाहिए तो मैं बताता हूँ, जैसे आपको बताया था एक पार्ट में, ठीक है उसी, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो सॉरी फॉर इट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा गलती नहीं करने, और गलती भी शायद नहीं होगी, क्योंकि मुझे जो टीचर ने पढ़ाया मैं वही बताता हूँ, और मेरे टीचर गलत कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे हैं, तो उसके बाद नॉलेज है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना सिंपल वे क्वेश्चन है ना, शायद आप सोचे भी नहीं होंगे। देखिए ये एक है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, शायद आपका ओवर गया छोटा, ठीक है, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और क्या इसमें 5 ओम है आपका, इसमें 10 ओम है, और इसमें आपका 6 ओम है,
अब आपको बताना है इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आपको पता है फॉर्मूला, ये पहली बात ये कनेक्शन कैसा है इसमें। सबसे पहली बात इस टाइप का आए तो आपको पहले पता लगाना होगा क्या है कनेक्शन इसमें। तो आप इसे आर एस यानी कि ये देख सकते हैं, ये आर एस में यानी कि रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में है, ठीक है। इसे हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए हम लोग निकालते हैं। अब यहाँ ओके, यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि R1 R2 एंड R3 आर इन सीरीज, किसमें है, सीरीज। सो आर, यहाँ आर एस भी लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट ई क्यू भी लिख सकते हैं। आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, सिंपल, क्योंकि यहाँ 3 ही रेजिस्टेंस मैंने दिया है, ठीक है। ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा कुछ कराना होगा आपको न्यूमेरिकल्स से कुछ भी, ठीक है। आपका मेन न्यूमेरिकल्स आएगा मिक्स्ड वाला, उसमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर आपको सीरीज़ में कुछ ध्यान ज़्यादा कुछ खास देना नहीं है, बस जान गए हैं ये कैसा कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में आपको सिंपली ऐड करना है तो आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 5 6 11 एंड 10 21 ओम आ गया आंसर आपका, आ गया। चलिए क्लियर हो गया आपको। अब चलिए उसी तरह हम एक पैरेलल का ले आते हैं कनेक्शन, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन है आपका, कैसे है अभी बताता हूँ। देखिए ये गया, देखिए यहाँ आपको पहली बार नोड चेक कीजिए कितना जगह है, एक जगह नोड है, 2 जगह नोड है, 3 जगह नोड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी करंट अलग जा रहा है। पहले मैं वैल्यू देता हूँ R1 R2 R3। R1 का आपका वैल्यू चलिए 5 ओम है, R2 का वैल्यू चलिए 15 ओम है। आपका थोड़ा सा ईजुअल देता हूँ, यहाँ 25 ओम है मान लीजिए, ठीक है। मुझे नहीं पता आंसर कितना आने वाला, मैं ऐसे ही ले लिया हूँ। आ सकता है आपका डेसिमल में भी आ सकता है, मीन्स फ्रैक्शन में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब चलते हैं हम लोग इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये जान गए हम लोग ये रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल में है, तो हम लोग फार्मूला बैठाएंगे 1/RP का, ये वाला फार्मूला हम लोग बैठाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये वाला फार्मूला हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं किस क्वेश्चन में, आपका इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं इसमें रेजिस्टेंस कैसे में है। देखिए यहाँ से करंट जो गया 3 भाग में बता, 1 2 3 आपका, फिर यहाँ पर एक नोड है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले ये आप पता कीजिए कि ये कैसा कनेक्शन में है, सीरीज़ में है कि पैरेलल में है कि मिक्स्ड में है। मिक्स्ड में है थोड़ा सा समझ के उसमें कीजिए कि आपका कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में, कैसे आंसर निकालेंगे, ठीक है। ओके, देखिए 1/RP निकालते हैं हम लोग। 1/R1, R1 का वैल्यू 5 है और R2 का वैल्यू 15 है, ये तो आप जानते होंगे इतना, ठीक है। इसका एलसीएम आपको कितना आएगा, आपका आ जाएगा एलसीएम, चलिए नेक्स्ट पे यूज़ करता हूँ। 5 15 एंड 25 था आपका, मीन्स R1 था आपका 1/RP था, इसमें प्लस R2 करना था और फिर R3 करना था, ठीक है। अब तभी याद होगा आपको, तभी जो R1 है आपका, R1 का वैल्यू 5 ओम है और R2 का वैल्यू 15 ओम है और R3 का वैल्यू आपका कितना है, 25 ओम था ना, देख लेता हूँ, ठीक है, 25 ओम था। ओके चलिए देखिए, आप यहाँ ओम नहीं लिखा हूँ, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ ही जाएगा, ठीक है, लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम कितना होगा, 25 ओम होगा, आप निकाल लीजिए। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है कि देखिए इससे सबसे लार्जेस्ट नंबर 25 है, जो कि 5 भी डिवाइड होगा इससे, 25 5 से भी डिवाइड होगा, 15 से नहीं होगा ना, सॉरी,
ओके, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था। ओके, यहाँ 25 ओम नहीं है, यहाँ 15 भी है, मैं थोड़ा सा उसको नेगलेक्ट कर दिया था, 5 मान लिया था। ठीक है, ओके, 5, 15 एंड 25 है, इसका एलसीएम आपका कितना होगा ये पहले आपको निकालना है। ओके, यहाँ पर आपका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपका क्या होगा, 75 ओम होगा। देखिए कैसे, ऐसा 15 और 25 से भी हो जाए, ऐसा नंबर देखिए पहले कीजिए, इसी का मल्टीपल कीजिए, आपका फिर 50 होगा, 50 नहीं होगा, फिर कीजिए 75, हाँ ये हो जाएगा 15, 5, 75। देखिए 75 ओम लिख दिया सिंपली। ठीक है, अब ये कितना बार में होगा, ठीक है, ये 25 या 15 ओ हाँ 20, 15, 5, 75, 10, 15 होगा। आपका ये कितना में होगा, 5 बार में होगा, और ये आपका कितना बार में होगा, 3 बार में, 20 से 23। देखिए ये आपका फिर आ गया फ्रैक्शन में। ठीक है, 75/23 ओम होगा इसका आंसर। ठीक है, ओके, अब चाहे तो डेसिमल में भी ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक्यूरेट लेते हैं कोई भी जो आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं खोज के अभी नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, जैसे कि मैंने मिक्स्ड रेजिस्टेंस को लेके आ गया है, कनेक्शन को मिक्स्ड रेजिस्टेंस कनेक्शन को लेके आया गया है। देखिए मैं डायग्राम पर नहीं जाइएगा, उसके एलिमेंट्स पर जाइए। ठीक है, देखिए ये पहली बात, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये 2 ओम, ये दोनों आपका R1 और R2 किस में है, आपका सीरीज में है, और R3 और R4 आपका सीरीज में है, लेकिन आपका R1 R3 क्या है, पैरेलल में है। चलिए अब हम लोग पहले इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन करवाया हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम आपका आंसर चाहिए जो कि कमेंट में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ईजी प्रोसेस देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा, लेकिन आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखिए पहले हम लोग R1 और R2 का निकालते हैं। ये आपका सीरीज में, तो इसका मतलब आर जो मतलब आर इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलिए आर इक्विवेलेंट है मीन्स R1 + R2 होगा आपका, मीन्स आपका क्या होगा 2 + 3 ओम, मीन्स क्या होगा 5 ओम। आपका ये 5 ओम आ गया। चलिए आर इक्विवेलेंट 2 को निकालिए। देखिए ये आर इक्विवेलेंट 2 को, ये 1 था, आपका क्या होगा R3 + R4 मीन्स आपका क्या होगा 5 + 4 यानी कि 9 ओम होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज़ देखिए, आपका ये आ गया। अब इसके बाद ये देखिए एग्ज़ाम टाइम में ये गौर रखिएगा, इस टाइप का आ गया क्वेश्चन, तो आप जैसे ये 2 निकाल लिए, अब आप क्या कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप सुन लीजिए, आप नेक्स्ट स्टेप में इसका डायग्राम बना लीजिए, जिसे मैं बना रहा हूँ। ओके, देखिए जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ई नहीं, मैं कहना मतलब इस टाइप का बनाइए, ये नहीं कि इतना पुअर बनाइए, कोई आप अच्छे से बनाइए, लेकिन टाइम में तो अच्छे से बना सकते हैं। देखिए ये आग इक्विवेलेंट फर्स्ट हो गया, ये आग इक्विवेलेंट सेकंड हो गया, इसका कितना है 9 ओम है, इसका कितना है 5 ओम है। अब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, पैरेलल के लिए आर पी यानी कि वही आग इक्विवेलेंट 5 + हम लोग डायरेक्ट चलते हैं। देखिए मेरा समझाने का काम है, आप बनाइएगा स्टेटमेंट खुद से, नहीं तो आप क्या बोलते हैं बुक्स की मदद ले सकते हैं, एनसीईआरटी का छोड़ के रेफरेंस बुक में। ओके, 5 में कितना होगा 45 होगा, 9 + 5 14/45 मीन्स आरपी आपका कितना होगा, यानी कि आर टोटल कितना हो जाएगा, आपका टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 45/14 ओम हो जाएगा। देखिए ये फ्रैक्शन में आया। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सिम कट ही जाए, आपका इस टाइप में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपने से ये मान लिया है कि ये 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है। ठीक है, ओके, देखिए अब इसे हम लोग निकालना है, ये भी सही सही है, यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिए कि लाइन से थोड़ा सा अटैच्ड है तो कुछ ना है ये कनेक्शन सही है, एकदम सही। अब हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप अपने से सॉल्व करने का पहले
कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो फिर देखिए आप, देखिए इसे R1 मान लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4। देखिए थोड़ा सा रफली लिख रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है। सबसे पहले बात, R1 R2 आपका पैरेलल में है, R4 का R3 आपका किस में है, सीरीज में है। तो आप पहले सीरीज वाला ही कर लीजिए, काम आसान होता है उससे। 4 + 5 ओम यानी कि 9 ओम होगा। रफली लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, गलतियाँ हो सकती है मुझसे, ठीक है। देखिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो हैबिट नहीं है, ठीक है। आपका देखिए एक सर्किट हो गया, ओके। देखिए ये आपका टैग हो गया, लेकिन अब हम लोगों ने ये कनेक्शन निकाल दिया 9 ओम का, तो हम लोग सिंपली ऐसे लिख कर सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये तीनों किस में पैरेलल में है। इसका वैल्यू कितना है, 2 है, 3 है, उसका 9 है। सिंपली लिख रहा हूँ मैं, यानी RP कितना होगा आपका, कैसे निकालेंगे, 1/2 1/3 + 1/9 से आपका ये एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 × 18 और ये 3 से डिविजिबल हो ही गया, क्या दिक्कत है। 18 आपका 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 9, ठीक है, 6 और 2 9 6 15 17/18 ओम नीचे होगा, ऊपर नहीं लिखिएगा ना, यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। ये गलतियाँ होती है, तो इससे अच्छा आप ओम ही ना लिखें, लास्ट में लिखें। RP = 18/17 ओम होगा आपका, आप सही है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब सबसे लास्ट वाला जो मैं न्यूमेरिकल लिखने जा रहा हूँ वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, वो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आराम से न्यूमेरिकल्स का, जैसे मैं अलग से वीडियो बनाता हूँ, ओके, उस टाइप का बनाऊँगा इसके रेजिस्टेंस का, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर बताना है उसका, ओके। चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं, ओके। जैसे मैंने ले आया है, क्या आपका एक मिक्स्ड कनेक्शन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिखने से लग रहा है, लेकिन बनाएंगे तो बहुत ईजी बनेगा। बस इसे समझना है कहाँ पर रेजिस्टेंस, कहाँ पर सीरीज है, और कैसे किस वे से ले जाएंगे इसको, करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार इसको इससे करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, सोच समझ के करना है, ठीक है। इसका इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर जानते हैं कितना है, क्या है आंसर, आंसर 1 ओम है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आंसर बहुत ही इजी है। आंसर आपका कितना है, आंसर देखते हैं। मेरे पास, मेरा हैबिट नहीं है टीचिंग करने, मतलब ऐसे बताने का, तो मैं बहुत गलतियाँ कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज़ इसे इग्नोर करें, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा स्टार्टिंग है मतलब इसे बताना, तो मैं इतना अच्छा से कभी कभी एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ठीक है बोल रहा हूँ इस वीडियो में, सॉरी फॉर इट, ओके। अब देख सकते हैं, आपको ये आंसर बताना है। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ आपको शुरू से, हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, ओके। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो कि रोकता है करंट को पार होने में, फ्लो होने में, ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी में चार्ज लिखा है, आप एग्जाम में चार्ज भी लिख सकते हैं, करंट भी लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि नंबर कट सकता है, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया। द ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिनोट करते हैं आर से, इसको कैसे यूनिट ओम होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से सर्किट में, जैसे हम लोग कर रहे हैं तभी से, ठीक है। जो आपके ओम है उसका फुल फॉर्म जॉर्ज सिमन ओम है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1787 एंड डेट ऑफ डेथ है डेट DATE ऑफ डेथ DEATH, ठीक है, 1854। इन्होंने ओम्स लॉ दिया था एक, जो हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस के जस्ट पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका सर्किट डायग्राम, फिर आपका ओम्स लॉ, ओके। देखिए और देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा कनेक्शन,
कनेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक सीरीज एक पैरेलल होते हैं। अब बोलिएगा मिक्स्ड होता है, वो मिक्स होता है किसके कॉम्बिनेशन से होगा, सीरीज और पैरेलल के ही मदद से ही होगा ना, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो सीरीज में होता है उसमें जो करंट जाता है वो सेम करंट जाता है हर एक रेजिस्टेंस से, और लेकिन जो आपका पैरेलल होता है उसमें करंट अलग अलग जाता है। क्यों जाता है समझा दिया था, ठीक है। जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ फिर बताने भूल गया इस समय, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड 4 चीज़ में होता है, मटेरियल का लेंथ पर यानी कंडक्टर का लेंथ पर, थिकनेस, उसका नेचर, उसका टेम्परेचर, ठीक है। ये 4 चीज़ पर डिपेंड होता है। अब देखिए हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। अगर सीरीज में रहता है तो इस टाइप का कैलकुलेशन, पैरेलल में रहता है तो इस टाइप का कैलकुलेशन, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स किए, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स किए। कौन सा सर्किट रॉन्ग है कौन सा नहीं है समझ गए। ये हम लोग देखिए ग्रुप ऑफ, ये एक सेल होता है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को हम लोग रिप्रेजेंट इस प्रकार करते हैं। ये पॉजिटिव होता है आपका लॉन्ग साइज वाला, हाई पोटेंशियल होता है उसमें, ये नेगेटिव होता है। ऐसे ये एक सेल हुआ, एक बैटरी है, ठीक है। इसमें जिसे हम लोग बैटरी कहते हैं वो सेल है, मान लीजिए वो सेल ही है, मान लिया जाए नहीं वो सेल है, ठीक है। ये नेगेटिव है आपका, ये पॉजिटिव है, दोनों में एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है ना। क्या है यहाँ डबल पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। उसी प्रकार कहीं भी ऐसे जैसे सर्किट में डबल पॉजिटिव मैंने दे दिया था, ठीक है, इस टाइप का नहीं होता। और हमेशा देखेंगे टॉर्च में आपका ऐसे कनेक्शन होता है, यहाँ पर आपका हल्का सा पॉजिटिव वाला होता है, फिर यहाँ पर ऐसे, फिर आपका ऐसे डायग्राम पर नहीं जाइएगा, ओके। इस टाइप का होता है ना, कि आप अगर इस टाइप का कनेक्शन कर दीजिएगा आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं इस टाइप का दूसरा कंडक्टर का, तो आपका नहीं ग्लो होगा, इसमें ग्लो हो जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ गलती कर दिया, माइनस माइनस को एक साथ कर दिया, इसमें गलती कर दिया। 2 सेल तो सही है, ये आधा सेल कैसे आ जाएगा, आधा सेल कैसे हो सकता है, आधा काट देंगे, इसको काट देंगे कैसे होगा फ्लो, ठीक है। हम लोगों ने 2 न्यूमेरिकल्स किया जिसमें एक दोनों मिक्स था, एक जो मैंने यहाँ होमवर्क दिया है इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।